ये दलित पर बात कर रहे हैं, हमारे साथी जदयू के प्रवक्ता जी दलित पर बात कर रहे हैं, और बिहार में 80 महादलित का घर जल गया, और जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं और वहां इनके अलायंस पार्टनर है, कहते हैं कि ये यादव ने जलाया। बताइए, आपकी सरकार है, आप पूरी तरह से फेल हो गए हो, और आपको बिहार में दलित नहीं दिखाई देते। अभी 16 जिले में पानी एकदम डुबा दिया है सबको, सबके घर को, 2-2 मंजिले का घर जो है डूब चुका है। इनकी सरकार है केंद्र में, इनकी सरकार है राज्य में, पूरी तरीके से जो प्री मॉनिटरिंग होती है फेल हो चुके हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। लोगों का घर डूब गया, लोग मर रहे हैं, मवेशी डूब गए, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप पूरा डूब गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ फर्क पड़ रहा है जो चुनाव का, इनको हरियाणा कैसे जीतना है, इनको कश्मीर कैसे जीतना है। लेकिन मोदी राहुल जी पूछ रहे हैं हरियाणा कैसे जीतना है, कश्मीर कैसे जीतना है, तो सब सोच रहे हैं। मैडम, प्रधानमंत्री कौन है बिहार में? प्रधानमंत्री सिर्फ तब जाएंगे जब उनको वोट लेना होगा क्या? वहां निरीक्षण करने नहीं जा सकते, लोग पुकार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक 30 सेकंड का दिन। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के मेरे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। शहजाद जी, तेजस्वी जी दुबई से आ गए, राघवगढ़ गए हैं? लालू जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरी बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मेरी बहन आपके बीच में मैंने नहीं बोला। कंचना जी, आप मेरी बहन हो, मेरी मित्र हो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ऐसा सुनिए, अब उन्होंने बताया कि लालू जी चले, लालू जी तो बेल पर बाहर है, पर तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है भाई। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुन लीजिए कंचना जी, आप मेरी मित्र भी हैं, इसका लिहाज रखिए। नहीं, इसका मतलब झूठ बोलेंगे? चलिए, मैं झूठ तो बेल पर नहीं है बाहर। सुन लीजिए, अब दूसरी बात, इन्होंने दलितों के विषय में बात की। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि दलितों की इतनी चिंता है तो आपको केवल पहले एक चीज क्लियर कर दूं अमित जी, आपके शो के दर्शकों को सबसे मेन पॉइंट, ये वैसे 1, 2, 3 तीनों क्लेम करेंगे इंडिया अलायंस, पर हरियाणा में ये और कांग्रेस इंडिया अलायंस है, वो अलग लड़ रहे हैं। तो असली तेजा कौन है? ये बोलेगा तेजा मैं हूं, वो बोलेगा नहीं तेजा मैं हूं। ये असली इंडिया अलायंस कौन है? तय करो, ये असली तेजा कौन है? अच्छा, एक गाना मुझे याद आया, शहजाद भाई, एक गाना याद आ रहा, लाइटर नोट, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? मैं आपको, क्योंकि आपने गाने का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और आपका रिश्ता 3 लाइन में। अच्छा, दिल्ली में था हम साथ साथ है, फिर हुआ हम आपके है कौन, पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और यहां पर कभी हाँ कभी ना, और आखिर में होगा अलविदा अलविदा अलविदा। यही है। और पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की देर आए दुरुस्त आए। जी, मैं रुक करता हूं राजेश जी का। राजेश गुप्ता विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियां राजेश गुप्ता जी के लिए यहां पर। राजेश जी, प्रश्न ये है कि ये जो रायता फैला है हरियाणा के अंदर, मतलब राजनीतिक रायता, वो रायता आपको सिमटता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस बार जैसा कांग्रेस कह रही है कि आप वोट कटवाएं वहां पर, और वोट कटवा होकर आप बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रायता तो अब फैलने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो रायता फैल भी चुका है। क्या रिजल्ट आएगा बताइए? दूध फट गया है। अब आप उसको जो मर्जी कहिए, लेकिन इनका काम बहुत खराब है। एक बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और रिजल्ट वाले दिन आप टीवी पे होंगे, हो सकता है मैं आपके साथ ही हूँ, कि भाजपा वहां पे 10 सीटों से भी कम पे आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल, इतना बुरा हाल। अरे, आप लोगों के सर्वे होते हैं, आप कर लीजिए। बहुत इतना बुरा हाल मैंने भाजपा का, मैं इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें आ रही है? हम कह रहे हैं आपकी नहीं, मैंने कहा तो बीजेपी की 6 सीटें। बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रही। कंचना कितनी आ रही है? 10 से कम कह रहा हूँ। हार रही है बीजेपी। बीजेपी हार रही है, सीटें नहीं 10 से कम कह रहा हूँ। इतनी बुरी हालत। देखिए, मेरा गृह क्षेत्र है हरियाणा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना खराब हालत नहीं देखी। जब मैं छोटा था बचपन में जरूर, तब भी हरियाणा में बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि इस तरीके के बांटने वाली राजनीति कभी हरियाणा में चलती नहीं है। 36 बिरादियां एक होकर रहती थी। दूध घी का खाना हमारा नंबर 1 हरियाणा, जहाँ पे कोई कमी नहीं थी, स्केर्सिटी नहीं है। लोग अपनी पसंद से अपने बच्चे को, एक को जवान, एक को किसान, एक को पहलवान और एक को सरकारी नौकरी में भेजा करते थे। जो परिवार के अंदर एक सिस्टम चला करता था और बहुत ही अच्छे तरीके चलता था। पूरे देश को अनाज देता है, सबसे ज्यादा मेडल जीतता है, वो क्षेत्र है हरियाणा। लेकिन 10 साल में हरियाणा ने पहली बार देखा कैसे लोगों को एक जाति के विरुद्ध 36 बिरादरियों को कैसे लड़वाया जाता है। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। कैसे किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, पहलवानों को आतंकवादी कहा जाता है। हमारी बच्चियां रोने लग जाए, अपने जूते टांग दे कि अब मैं खेलूंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टस से मसल नहीं होते, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। तो लगभग हर आदमी वहां पर परेशान है। जवान कहता है कि यार अग्निवीर के नाम पर कहां फंसा रहे हो। मुझे लगता है ऐसी कोई भी सरकार जो भारत के अंदर सोचती है कि वो किसानों के खिलाफ खड़े होकर जीत सकती है, मैं नहीं मानता कोई भी हो सकती है। और वो आपने लोकसभा में भी देख लिया और स्टेट इलेक्शन में तो इनका भगवान ही मालिक है, कोई बचाने वाला नहीं है।
देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बीजेपी की 10 सीटें आएंगी हरियाणा में। इनसे पूछे, गुजरात में आईबी रिपोर्ट आई थी ना, ये जीत रहे थे, क्या वो उस आईबी रिपोर्ट का? और फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है दिल्ली में 7 में से 7 जीतेंगे, जेल का बदला वोट से लिया जाएगा। कितनी सीटें जीते लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलने के बाद? और अगर इतनी श्योरिटी थी तो जिस कांग्रेस को दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में हाफ कर दिया, उसको हरियाणा में जाकर माफ कर दिया बच्चों की सौगंध खाने के बाद। वाह! आपकी कितनी सीटें? हाँ, आयरॉनिकली बात यह है कि इन सभी की मिला के यहां पर ना 6 है, ना 8 है, ना 10 है। जो 2 बार से सरकार बना रहा है वो यहां पर बैठकर प्रिडिक्शन कर रहा है। इनसे पूछ लीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है ना। अनुराग जी से एक सवाल है, क्या अनुराग जी, भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में तो दामाद और दलाल यही तो बड़े मुद्दे हैं। दामाद को जमीन दे दो या दलाल को जमीन दे दो। एक लास्ट नहीं देखिए, ये तरीका, ये हमेशा आप लास्ट बोलते हैं। ओके अनुराग, ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता की बात करने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत हमले कर लो, दामाद, दलाल, ये शब्द इनको बड़े शूट करते हैं। इनको लगता है यही सब बोल के हम जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई, इनको समेट के 240 में सत्ता के बाहर कर दिया, फिर जुगाड़ बनाए किसी तरह से बैठे हैं। अब राज्यों में 240 में तो समेट दिया। अच्छा, पूरे इंडिया राइज की सीटें कितनी है? पूरे इंडिया राइज की सीटें कितनी है? 400 पार, अटक गए 240 पे। ओके। 272 चाहिए होते, सुन लीजिए 272 चाहिए होते हैं तो बैसाखी पे तो टिके हो ना किसी तरह से। एक मिनट, ये बैसाखी है बगल में। अगर आपने जनता की बात की होती तो आज आपको इतना हल्ला नहीं बचाना पड़ता, व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अनुराग जी का कहना है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई है, ये तो बैसाखियों के सहारे है। और इस पर आपके विचार क्या है? नहीं, ये तो बार बार ये कहते रहते हैं, अपने मन को बहलाते हैं। वो चुनाव पूर्व का गठबंधन था। हम बड़े लोग, हमने अपनी मेहनत करी थी तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सीट का आंकड़ा बड़ा रखें और उसमें हम बहुमत में सत्ता में आए। और पूर्व चुनाव का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी तेलुगु देशम का था और उसने सरकार बनाया और चला रहे। इनको जनता का मुद्दा दिखता नहीं, इन्होंने चश्मा पहना सत्ता का। कैसे, कहां से कैसे घुस जाए अनुराग भदौरिया कि कोई सत्ता मिल जाए। आपको जनता का मुद्दा, आपको जनता का मुद्दा दिखता नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए अगर किसान निधि फंड में, अरे यार बोलने नहीं देंगे अब आप, क्योंकि तीर मैंने मार दिया सही जगह पे, आप तिल मिलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री शपथ लेते ही 20,000 करोड़ किसानों के लिए जारी करता है तो वो जनता का मुद्दा है या नहीं है? इसका जवाब देंगे आप। कहां? क्या मजाक कर रहे हैं? क्या देश में हुआ? हम क्या करें? अरे एमएसपी की गारंटी मिल गई क्या? आंख बंद कर लेते हैं, आपको अखिलेश जी दिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। जनता का मुद्दा नहीं दिखता। बताओ अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के विकास दर को और इसके इकोनॉमी को दुनिया के 5वें पायदान पर खड़ा करने की कोशिश की और करके दिखाया दुनिया में, आपको जनता का मुद्दा और भारत का गौरव नहीं दिखता। एक तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर आ रही है राजेश गुप्ता। अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम आवास खाली कर दिया है। अब वो राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं। ये एक तरह से बीजेपी कह रही है ये सब नौटंकी है, सब नाटक है, सब ड्रामा है। वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है तो 10 साल पहले हुआ था। देखिए, अब क्या उम्मीद करते हैं बीजेपी से? ये जो करें, जब आचार संहिता लग जाए उसके बाद में भी ड्रामा करें, 24 घंटे में टीवी पे आने की प्लानिंग करें। कल मैंने एक माता रानी की बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी, लेकिन पहली बार मंदिर में पीछे से देखी। माता रानी खड़ी है, सामने मोदी जी खड़े हैं, कैमरा पीछे है। अरे भगवान को देख लो यार। तो अपनी फोटो को दिखाने की इतनी भूख थी कि बस अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए, चाहे भगवान की उसमें पीठ ही क्यों ना दिखाई दे जाए। मैं समझता हूं, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हम लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, मैं कल भी व्रती था, चाहे 2 रखें चाहे सारे व्रतम रख लें, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा ऐसी पूजा को होते हुए। अक्सर जब हम फोटो भी खिंचवाते हैं तो भगवान के चेहरे को सामने रखते हैं। और जो इन्होंने कहा, शहजाद भाई कह रहे थे कि दिल्ली के हमारी कितनी गुजरात में सीट आई। अरे गुजरात में तो हम पहली बार लड़ रहे थे, 5 सीटें ले आए, 14% वोट लेके आए। 10 साल पुरानी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आपने देखा पंजाब के अंदर 92 सीट 117 में से आ गई। दिल्ली में 3 बार से सरकार बना रहे हैं। आपकी कितनी सीटें आई दिल्ली के अंदर बताओ? आपकी पिछली बार जब सरकार बनी तो 3 इनके विधायक थे, एक ऑटो में बैठ के आ जाया करते थे। अब ज्यादा हो गया है, अब एक मिनी बस में बैठ के आ जाते हैं। 8 विधायक हैं। दिल्ली के नगर निगम में 1 साल तक चुनाव नहीं कराया, चुनाव को लगातार लेट कराते रहे। उसके बाद में दिल्ली के नगर निगम के अंदर भी भाजपा हार गई। और आज भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है कि जबरदस्ती उसके अंदर चुनाव करा रहे थे कि कैसे भी करके स्थायी समिति का एक मेंबर बन जाए। हरियाणा में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? हरियाणा के अंदर में आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे के साथ में मिलकर ही वहां पे सरकार बनेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और एक बात बिल्कुल गारंटी से है कि किसी भी हाल में भाजपा की वहां सरकार नहीं आ रही, 10 से भी कम सीटें आएगी। मैंने कहा मिलके आ सकती है, मिलके आ सकती है। ओके अमी जी, देखिए वैसे तो
एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया, मैंने इनकी बातों का यकीन किया। ये मनीष सिसोदिया जी, ये एक प्रोग्राम में गए, अब इन्होंने बोला ये पूजा पाठ वाले हैं। मनीष सिसोदिया को टीका लगाया और देखो कैसे टीका लगाने के बाद तुरंत कपड़े से वो टीके को साफ करते। देखिए, अब देखिए, जूम करके देखिए, ये देखा, ये है मनीष सिसोदिया। ये हम, अब मैंने बीच में नहीं बोला, ये वही मनीष सिसोदिया जी है। और मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर के बदले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना दो, कहीं हिम्मत है तो वेटिकन के बारे में या कहीं और जगह के बारे में बोलते, नहीं बोला इन्होंने। चलिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं एक लौता प्रवक्ता हूं। याद रखिए कि मैंने हरियाणा के विकास की बात की। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस से 1500 रुपए का वादा किया था महिलाओं को, कितनी महिलाओं को दिया गया? आपने कहा था कि हम ओपीएस लागू करेंगे कर्नाटका, हिमाचल में ओपीएस लागू करना तो दूर की बात, पेंशन और सैलरी नहीं दे पाए। 300 यूनिट फ्री की बात, टॉयलेट पर आपने टैक्स लगा दिया। वहां पर स्टार्टअप यूथ स्कीम करने की शुरुआत की थी, कहां है वो स्टार्टअप स्कीम? 4 आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलते, कितने स्कूल खोले? ये क्योंकि एक अलायंस से मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक को जवाब नहीं आएगा। आखिर मैं करप्शन के बारे में, करप्शन में अब 3-4 दिन पहले आपको याद होगा कि एक मूडा स्कैम आया जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिद्धरामैया अक्यूज नंबर 1 है। ये कहते थे हम करप्शन को मिटाएंगे। आज लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट के साथ और अक्यूज नंबर 1 के साथ बैठकर ये लोग बात कर रहे हैं और कांग्रेस इनको करप्ट कह रही है। ये कांग्रेस ने कहा कि ये केजरीवाल के शराब वाले बताइए, ये उनके साथ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा खाने वाले, दुनिया भर का पैसा खा के, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद का हफ्ता वसूली करके दुनिया से पैसा लिया, जिसको मेन अक्यूज बताते थे, साउथ का किंगपिन बताते थे, उसे 5 करोड़ लेके जमानत दे दिया, बाद में 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम के लिए। इनकम टैक्स के छापे पड़वाते हैं, पहले कहते 70,000 करोड़ की करप्टेड पार्टी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हो। यार तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी में पैसे लेते पकड़े गए, आज तक किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम करप्शन की बात बताओगे जिन्होंने खुले आम गदर मचाया हुआ है। अगर बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए तो बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता किया, वो कन्विक्ट हुए, वो जेल में गए, बंगारू नहीं हुआ। अगर पकड़ा गया, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी में भी अगर कोई करप्शन का मामला सामने आया तो आपने क्या कार्रवाई करी है? आपने तो उसको सेलिब्रेट करा जब वो बेल पे छूट के आया। भाई आप भूल रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर जब भी करप्शन का मामला आया, हमारे दिल्ली के मंत्री थे, केजरीवाल जी ने खुद सीबीआई के अंदर वो केस दिया और उनको वहां से हटा दिया। पंजाब की सरकार बनते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए, उनको हटा दिया। बेवजह किसी पे आरोप लगा के थोड़ी शहजाद और सत्यप्रकाश, शहजाद पहले आप 30 सेकंड। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। अब बताइए कि केजरीवाल जी सच बोल रहे थे तब या मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी थी? मोदी जी कितनी मुलायम सिंह ने चोरी कर रखी थी, हाँ या ना बताइए? मोदी जी कितनी बार कह रहे थे 70,000 करोड़ का? बताइए ना, वो मोदी जी का वो बताइए। 70,000 करोड़ का आना है एनसीपी के लिए, अजीत पवार को अपनी पार्टी में ले। आप तो केजरीवाल जी का बताइए ना। केजरीवाल जी ने सही बोला था कि मुलायम सिंह यादव ने